students, today I teach you subject English Standard 4th Unit number 2. यूनिट नंबर 2 के पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 पे है नोज। हम आज पढ़ेंगे नोज के बारे में। जो आपके फेस के ऊपर नोज है जिससे आप ब्रेथ करते हो, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नोज। तो आज नोज के बारे में पढ़ेंगे। सो आई लुक, यहाँ पे है हमारे पास आई लुक इन द मिरर, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? आईने में, मिरर में देख रहा हूँ। एंड लुक एट माई नोज, तो मैं अपने नोज को देख रहा हूँ। इट्स द फनीएस्ट थिंग, फनीएस्ट यानी हंसने वाली, देख के हंसी आए कि ये हमारे चेहरे पे ऐसा कैसे बनाया हुआ है, नाक भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, तो देख के हंसी आ रही है। द वे इट्स ग्रो, यानी वो जैसे बनाया हुआ है कि वो क्या है, आपके फेस के सारे पार्ट एकदम बैठे हुए हैं और नाक क्या है, एक माउंटेन की तरह ऊपर उठा हुआ है। तो उसको देख के क्या हो रहा है? हंसी आ रही है। स्ट्रक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, यानी वो क्या है? स्ट्रक यानी ऊपर उठा हुआ है, वो एकदम अलग है फेस पे, तो वो एकदम ऊपर उठा हुआ है जिसको देख के, यानी सब में वो पहले दिखता है नाक। आप फेस देखो तो नाक सबसे पहले आपको दिखता है क्योंकि वो ऊपर उठा हुआ है। विथ टू लिटल होल्स, with two little holes where the breathing goes, यानी हम टू, ये वहाँ नोज में क्या होता है? दो आपके होल बने हुए होते हैं, नाक के दो होल है जिसमें से हम क्या करते हैं? ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन मतलब हम सांस लेते हैं और ब्रेथ आउट मतलब हम सांस छोड़ते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। देन हमारे पास है आई लुक इन द मिरर, सो मैंने मिरर में देखा। एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चीन, यानी मैंने मिरर में देखा तो क्या है? वो चीन, मेरा गाल, चीन गाल का एंड है, यानी नोज क्या है? गाल हमारा जो यहाँ हेयर से लेके, हेयर से हमारे हेयर का पार्ट होता है, वहाँ से हमारा गाल यानी हमारा चिन शुरू होता है और वो कहाँ जाके ख़त्म होता है? नोज़ पे आके ख़त्म होता है और फिर वहाँ से हमारा नोज़ शुरू होता है। तो दो चिन के बीच में हमारा नोज़ है। तो हमारा नोज़ कहाँ पे है? द एंड ऑफ माई चिन, यानी मेरे दो चिन का एंड जहाँ पे होता है सेंटर में, वहाँ पे मेरा नोज़ है। एंड बिटवीन देयर इट इजंट मच स्पेस और यहाँ पे है हम। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, तो यहाँ से हम नोज़ के ऊपर, हमारा फोरहेड है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ से क्या होता है? हमारे हेयर शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे हेयर फिनिश होते हैं, थोड़ी स्पेस के बाद हमारा ऊपर से नोज शुरू होता है और यहाँ से हमारे चिन होते हैं, चिन दोनों साइड से फिनिश होते हैं सेंटर में, तो वहाँ हमारा नोज स्टार्ट हो जाता है। यानी ऊपर से और साइड से, दोनों साइड से, ऊपर से हेयर से टच करता है और साइड से नोज को टच करता है। एंड बिटवीन देयर इट्स मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, यानी इन सबके बीच में मेरा नोज बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? हमारी टू आइज के बीच में, ऊपर से फोरहेड आता है, नीचे से माउथ, लिप्स के ऊपर, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है और सेंटर में मेरा नोज है। इट्स अ हैंडल स्टकिंग देयर, यानी वहाँ पे जैसे एक हैंडल हो ना, वैसा दिख रहा है। जैसे हमारे घर में फ्रीज, रेफ्रिजरेटर है, वार्डरोब है, तो उसका जो हैंडल होता है वैसे दिख रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि वो एक हैंडल जैसा, सेंटर में एक हैंडल जैसा दिखता है। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, यानी जब आप गिगल का मतलब ये है कि जब आप खड़खड़ करके एकदम
खाली खाली हंसते हो ना, खड़खड़ करके आवाज करके हंसते हो तब। एंड शाउट यानी चिल्लाते हो। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट यानी तब जब आप ये करते हो तब सोचते हो कि जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डबल यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिकिंग आउट। यानी आप इसमें क्या बता रहे हैं कि जब आप खड़खड़ करके हंसते हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो या गुस्सा करते हो, तो आपके जो भी फेस के रिएक्शन जो भी करते हो तब आप अपने नाक पे कंसंट्रेट करके यानी तब आप अपने नाक को मिरर में देखते हो कि आपका नाक कैसा दिखता है। यानी आप गुस्सा करते हो तो आपकी नाक के दोनों साइड फूल जाती है। जब आप हंसते हो तो आपकी नाक तब भी आपकी नाक फूलती है। फिर आप जब रोते हो तो कहीं कहीं लोगों की नाक रेड हो जाती है। यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शन नाक नोज पे हमारे नोज पे आते हैं। देन आवर नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 18। वहाँ पे है हमें वर्ड्स दिए गए हैं। हमने जो आज ये पोयम रीड की, पोयम हमारी फिनिश हो गई और उसमें हमारे पास यहाँ न्यू वर्ड्स है। तो फर्स्ट न्यू वर्ड्स है, उसमें फर्स्ट वर्ड है मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है? आईना, जिसमें हम हमारा फेस देखते हैं। देन सेकंड वर्ड इज फनीएस्ट। फनीएस्ट यानी हंसने वाला, जिसको देख के हमें हंसी आए उसको हम फनीएस्ट बोलते हैं। ब्रेथिंग, ब्रेथिंग मतलब सांस लेना, हम जो सांस लेते हैं उसको ब्रेथिंग बोलते हैं। फिर स्टिकिंग, स्टकिंग यानी फेस के ऊपर स्टक यानी कुछ चिपकाया हुआ हो ना, उसको स्ट्रक। देन गिगल, गिगल मतलब मैंने अभी आपको बोला, गिगल मतलब खड़खड़ा के यानी जोर जोर से हंसना। रीडिंग इन इज फन यानी यहाँ पे है रीडिंग इज फन, हमें रीड करना है और उसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनीएस्ट थिंग। पोएट क्यों सोचते हैं कि नोज फनीएस्ट थिंग है? बिकॉज नोज इज ग्रो ऑन द फेस यानी वो फेस के ऊपर ग्रो, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ग्रो इन द फेस, ऑन द फेस यानी फेस के सेंटर में ग्रो है, ऊपर उठा हुआ है। एंड इट्स, यहाँ पे हमारे पास पोयम में है लाइन, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे दिखता है। इट्स लाइक अ हैंडल, हमें यहाँ पे है ना, इट्स लुक लाइक अ हैंडल मिरर एंड देन यू डाउट, यहाँ पे आपको लिखा है ना कि वो कैसे दिखता है, एक हैंडल की तरह दिखता है, तो इसीलिए वो फनी लगता है। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन इज वाई इज अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए नोज इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपके लिए नहीं, हर एक के लिए नोज इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोज से हम क्या करते हैं, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे बिकॉज इट इज फॉर ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। देन थर्ड नंबर इज डज द चिल्ड्रन इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। हमें पूछा है कि पोएम में बच्चों को नाक अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो पोयम में बच्चों को नाक क्या है, नोज अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो सो बिकॉज द नोज इज सेंटर ऑन आवर फेस एंड इट्स अ फनीएस्ट थिंग, सो चिल्ड्रंस डू नॉट लाइक द नोज। देन लेट्स टॉक, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, बातें करनी है। लेट्स टॉक यानी बातें करनी है उसके बारे में। सो डिस्कस अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक योर लाफ। तो डिस्कस करना है, ये करना है कि डिस्कस अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, यानी आपने जो फनीएस्ट यानी हंसने वाली
जो जो चीज़ें, जो जो बातें आपके आसपास हुई हो या आपके घर में हुई हो, बाहर हुई हो, जो देखी है या सुनी है, उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड डू दे मेक योर लाफ, यानी वो आपको हंसाने वाली चीज बातें हैं, इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। व्हाट डज फीचर्स मीन्स, look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? यानी फीचर्स यानी अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो। तो हमें हमारी फीचर्स, फेस के अलग अलग फीचर्स होते हैं, यानी हर एक लोगों का फेस क्या होता है, अलग होता है। तो हमें हमारे फीचर्स के बारे में, फेस के फीचर्स के बारे में बात करनी है कि वैसे और जो जो फीचर्स अलग अलग डिक्शनरी में आपको फीचर्स का मतलब देखना है, और अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फीचर्स होते हैं, फेस के अलग फीचर्स होते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करना है। देन आवर नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 20, लेट्स साइन। तो आपको यहाँ पे साइन द सॉन्ग and march as you sing. When you come to ginger, take 2 steps back and say 2 3, then start again. यानी आपको sing the song, आपको सॉन्ग गाना है। march as you sing यानी जैसे आप गाते हो वैसे आपको चलना है। when you come to ginger, take 2 step back यानी जब आप पहुंच जाते हो तो आपको 2 step back लेने हैं, and say 2 3, then start again, 2 3 बोलना है और फिर से चलना है। there was a girl यानी एक गर्ल है, so tall and thin, so tall and thin and fair यानी वो tall मतलब ऊंची है, thin मतलब पतली है, और fair यानी गोरी है। her hair was the delicate shape of ginger यानी उसके फेस, उसके बाल कैसे है, एकदम डेलिकेट है। her hair यानी उसके बाल, डेलिकेट है यानी एकदम नाजुक है। कैसे है, जिंजर यानी गोल 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 गोल, जो जिंजर होता है ना वैसे, ऐसे आपने जिंजर का देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसा होता है, तो उसके बाल कैसे है, वैसे जिंजर की तरह। फन टाइम, अभी यहाँ पे है हमारे पास फन टाइम। सिट इन ग्रुप यानी आपको क्या करना है, ग्रुप में आपको एक ग्रुप बना के बैठना है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्कस व्हाट यू सी यानी आपके फेस को, आपके फ्रेंड्स के फेस को देखना है, सारे फ्रेंड्स को के फेस यानी सबके फेस अलग अलग होते हैं तो उसको देखना है। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल। लॉन्ग यानी लंबा, राउंड मतलब गोल, ओवल यानी लंबगोल, स्लैंटेड यानी स्लैंडिंग लाइन, स्लैंट हो थोड़ा सा वैसा, शार्प यानी एकदम नीचे से पॉइंटेड हो वो, फ्लैट यानी एकदम ऊपर से फ्लैट जैसा दिखता है वैसा। टू हेल्प यू, यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो यानी आपको इसमें से कोई भी वर्ड्स यूज़ करके आपके फ्रेंड्स के नाम के साथ उसको डिस्क्राइब करना है कि उसका फेस कैसा है, और फिर आप इनमें से कोई और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट, यहाँ पे 3 नंबर में है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट यानी आपको अपना फेवरेट फ्रूट लिखना है यहाँ पे, और उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस इट इन 5 सेंटेंस यानी आपको फ्रूट, जैसे आपको मैंगो पसंद है तो आपको लिखना है आई लाइक मैंगो। इट ग्रोज इन यानी वो कब ग्रो करता है, गर्मियों में, इन समर। इट इज़ अ वेरी स्वीट एंड डिलीशियस फूड
या फ्रूट वो एकदम डिलीशियस और स्वीट यानी एकदम मीठा फ्रूट है, तो आपको आपका जो भी पसंदी फ्रूट है उसके बारे में 5 लाइन्स लिखने हैं। दिस इज अवर नोज पोएम, नोज यूनिट 2। सो लर्न इट and write in your book. Thank you.